हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा सनातन परंपरा और भी उसके विज्ञान पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जो भी सनातन परंपरा में होने वाले शुभ कार्य या सामाजिक कार्य हैं, उनमें क्या क्या वैज्ञानिकता है। दोस्तों, सनातन परंपरा के बारे में बात करते हुए मुझे दो लाइन याद आ रही हैं। कोस कोस पे बदले बानी, कोस कोस पे पानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न तरीके के लोग एक भौगोलिक परिक्षेत्र में रहते हैं, फिर भी अंतर्मन से सभी हिंदुस्तानी हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि किसी गुलदस्ते में किसी ने फूल सजा कर रख दिए हों। दोस्तों, सनातन परंपरा के रीति रिवाजों के आगे विज्ञान हमेशा नतमस्तक रहा है। आज मैं जिन रीति रिवाजों की बात करने जा रहा हूँ, उसमें सबसे पुरानी प्रथा है पैर छूना। जब हमारे यहाँ कोई हमसे बड़े आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, या कोई हमारा सम्मानित हमारे यहाँ आता है, तो हम उसके पैर छूते हैं, उसका अभिवादन करते हैं। पैर छूने में क्या विज्ञान है, क्या मनोविज्ञान है। इसके बाद कोई भी शुभ मुहूर्त हो या कोई सामाजिक कार्य होता है, तो उसमें सनातन परंपरा के अंतर्गत तिलक लगाने का प्रचलन है। माथे पर तिलक क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे क्या विज्ञान है, इसका क्या मनोविज्ञान है। इसके साथ ही जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। तो हाथ जोड़ना, इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या मनोविज्ञान है, इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले पैर छूना। हमारे यहाँ जब भी कोई बड़ा आता है तो घर के लोग छोटे बच्चों से कहते हैं, जो भी छोटे लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि आप इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। पैर छूने के पीछे जो विज्ञान है, वो दिमाग से निकलने वाली एक सकारात्मक ऊर्जा हाथों के माध्यम से जब सामने जो हमारा विशिष्ट व्यक्ति होता है उसके पैरों छूते हैं, तो उसके चारों तरफ घूमकर वापस आती है। तो इसका मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो वहाँ पर हमें प्रेम की भावना, समर्पण की भावना जागृत होती है और हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। दोस्तों, इसके बाद माथे पर तिलक लगाना। सनातन परंपरा में ही प्रारंभ से ही पूजा पाठ के द्वारा या सामाजिक कार्यों को करने के शुरू में तिलक लगाया जाता है, बिल्कुल माथे के बीचों बीच। यह माना जाता है कि यहाँ पर एक आज्ञा चक्र होता है और इसको नियंत्रित करने के लिए तिलक लगाते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण यह है, यहाँ पर एक पीनियल ग्रंथि होती है। इससे शरीर के सूक्ष्म और स्थूल माइक्रो एंड मैक्रो
कंपोनेंट्स जागृत होते हैं और बीच माथे पर तिलक लगाने से दोस्तों बीटा एंडोर्फिन और सेरोटोनिन नाम के रसायन जो इसमें बहते रहते हैं उनको संतुलित करने का काम ये तिलक करता है। इससे तिलक लगाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, शीतलता आती है, शांति मिलती है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। अब दोस्तों हमारे देश में एक दूसरे को नमस्कार करना, अभिवादन करना, ये भी एक सनातनी प्रथा है। जब माना जाता है कि व्यक्ति के पेट में एक जठराग्नि होती है और उसको भी नियंत्रित करना होता है, जब हम दोनों हाथ जोड़कर अपने बिल्कुल जहाँ पे ये जठराग्नि केंद्रित होती है यहाँ पर रख के बिल्कुल सीधे खड़े होकर सामने वाले को झुककर अभिवादन करते हैं, उससे एक सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। और वैज्ञानिक कारण यह है कि जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं तो ये एक एक्यूप्रेशर का मेथड है कि दोनों हाथ जुड़ेंगे तो जब प्रेशर पड़ता है उंगलियों का दोनों का, तो हमारी नसल्स जो भी नर्वस सिस्टम है उसका आपस में एक दूसरे पर दबाव पड़ता है और एक्यूप्रेशर के माध्यम से जब हाथ जोड़ेंगे तो एकदम आँखों पर, कानों पर और दिमाग पर इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें अभिवादन करना है तो हाथ जोड़ लिए, दूर से ही झुके एक दूसरे को नमस्कार कर लिया, अभिवादन भी हो गया और संक्रमण की किसी भी समस्या से हम दूर हो गए। अभी दोस्तों आपने देखा होगा कोविड-19 के समय में पूरे विश्व ने हमारी इस सनातनी प्रथा का लोहा माना। पूरे विश्व में सब लोगों ने जब भी अभिवादन करना हुआ हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया और कोविड-19 के संक्रमण से अपने आप को दूर रखा। जो आज लोग सीख रहे हैं या कर रहे हैं, ये करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी विद्याएं हमारी सनातन परंपरा में सदियों से होती आ रही हैं और हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हमारी ऐसी सनातनी परंपरा को कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के खातिर रूढ़िवादी या फिर अन्य तरीके से अंदरगल बातें कर इनका मजाक उड़ाते हैं, इनको छोटा समझते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपको अपना और अपने बच्चों का विकास करना है तो सनातन परंपरा की ओर बढ़िए, जागृत होइए, उठिए और सनातन परंपरा को अपनाइए। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें,
कमेंट्स करें, सनातन परंपरा की ओर अपना एक कदम उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार।